लेंचो एक मेहनती किसान था जो अपनी पत्नी और बच्चों के साथ एक छोटी सी पहाड़ी पर रहता था। उसका घर उस पूरी घाटी में सबसे ऊंचा था, जहां से वो अपने लहलहाते मकई के खेत और नदी को साफ साफ देख सकता था। लेंचो को अपनी फसल पर बहुत गर्व था और उसे पूरी उम्मीद थी कि इस बार अच्छी बारिश होगी। वो सुबह से ही आसमान की ओर टकटकी लगाए था, बारिश की प्रतीक्षा कर रहा था। दोपहर में उसकी पत्नी खाना बना रही थी, तभी लेंचो ने आसमान में बड़े बड़े बादल देखे। वो खुशी से चिल्लाया, आज तो पक्का बारिश होगी। और वाकई कुछ देर बाद ठंडी ठंडी हवा के साथ बारिश शुरू हो गई। लेंचो बारिश की बूंदों को महसूस करने के लिए बाहर आया और उसे ऐसा लग रहा था कि मानो ये बूंदे नहीं बल्कि आसमान से बरसते हुए सिक्के हों। बड़ी बूंदे 10 के सिक्के थीं और छोटी बूंदे 5 के। लेकिन उसकी खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकी। अचानक बारिश के साथ साथ तेज हवा चलने लगी और ओले गिरने लगे। ये ओले इतने बड़े थे कि वे चांदी के सिक्कों की तरह लग रहे थे। लेंचो ने अपने बच्चों को बाहर दौड़कर इन ओलों को इकट्ठा करने से रोका, क्योंकि वो जानता था कि ये उसकी फसल के लिए बहुत हानिकारक है। लगभग 1 घंटे तक ओले बरसते रहे और उन्होंने पूरी घाटी को सफेद चादर से ढक दिया, मानो नमक की परत बिछ गई हो। जब ओले थमे तो लेंचो अपने खेतों में गया। उसकी फसल पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी थी। उसने अपने खेतों को देखा और उसका दिल डूब गया। वो उदास होकर अपने बच्चों से बोला, टिड्डी दल भी हमारी फसल को इतना नुकसान नहीं पहुंचाता जितना इन ओलों ने किया है। इस साल हम भूखे रहेंगे। परेशानी के बावजूद लेंचो के मन में एक उम्मीद की किरण बाकी थी, माइनस भगवान पर उसका अटूट विश्वास। उसे भरोसा था कि भगवान सब देखते हैं और किसी को भूखा नहीं सोने देते। उसने फैसला किया कि वो भगवान को एक पत्र लिखेगा। अगली सुबह वो शहर गया और उसने एक लिफाफा और टिकट खरीदा। उसने पत्र लिखना शुरू किया। प्रिय भगवान, यदि आप मेरी मदद नहीं करेंगे तो इस साल मेरा परिवार भूखा मर जाएगा। मुझे अपनी फसल दोबारा बोने के लिए और अगले साल की फसल आने तक गुजारा करने के लिए 100 पैसों की जरूरत है। आपका लेंचो। उसने पत्र लिफाफे में डाला और उस पर भगवान को लिखकर पोस्ट कर दिया। जब डाकघर के एक कर्मचारी ने वो पत्र देखा तो वो हंसने लगा। उसने ऐसा पता पहले कभी नहीं देखा था। वो पत्र लेकर पोस्टमास्टर के पास गया। पोस्टमास्टर एक मोटा हंसमुख इंसान था। वो भी पहले हंसा, लेकिन फिर वो गंभीर हो गया। वो लेंचो के विश्वास से बहुत प्रभावित हुआ। उसने सोचा, काश मुझ में भी ऐसा ही विश्वास होता। मुझे इस इंसान का विश्वास नहीं टूटने देना चाहिए। उसने फैसला किया कि वो लेंचो की मदद करेगा। उसने अपने कर्मचारियों और दोस्तों से पैसे मांगे और अपनी सैलरी का कुछ हिस्सा भी दिया। हालांकि वो 100 पैसों इकट्ठा नहीं कर पाया, लेकिन उसने 70 पैसों इकट्ठा कर लिए। उसने उन पैसों को एक लिफाफे में डाला और उस पर भगवान से लिखकर लेंचो के पते पर भेज दिया। अगले रविवार लेंचो डाकघर गया और उसने पूछा कि क्या उसके लिए कोई पत्र आया है। पोस्टमास्टर ने खुद उसे वो लिफाफा दिया। लेंचो ने जब वो लिफाफा खोला तो वो बिल्कुल भी हैरान नहीं हुआ। उसे पूरा यकीन था कि भगवान उसकी मदद जरूर करेंगे। लेकिन जब उसने पैसे गिने तो वो क्रोधित हो गया। वो चिल्लाया, ये सिर्फ 70 पैसों है। भगवान तो गलती नहीं कर सकते और न ही मेरी प्रार्थना को मना कर सकते हैं। वो तुरंत एक मेज पर गया, एक और कागज और पेन लिया और एक और पत्र लिखा। उसने जल्दी से उस पर टिकट लगाया और उसे पोस्ट कर दिया। पोस्टमास्टर ने उत्सुकता से उस पत्र को खोला जिसमें लिखा था, प्रिय भगवान, जो पैसे मैंने आपसे मांगे थे उसमें से सिर्फ 70 पैसों ही मुझ तक पहुंचे हैं। कृपया बाकी के पैसे भी मुझे भेज दें, क्योंकि मुझे उनकी बहुत जरूरत है। लेकिन अगली बार पैसे डाक से मत भेजिएगा, क्योंकि डाकघर के कर्मचारी बेईमानों का एक झुंड है जिन्होंने मेरे पैसे चुरा लिए हैं। आपका लेंचो।